प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमारे सामने दिगंबर पंथ की उत्पत्ति की कथा, वह कपोल कल्पित कथा जो श्वेतांबरों ने गढ़ी है, उस कथा में ही हमारे बात की सिद्धि हो जाती है। वे कहते हैं कि जो सहस्त्रमल शिवभूति था, वह शिवभूति एक रात में बहुत देर से आता था। उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी। उसने अपनी सास माँ से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत देर आता है, मैं कब तक जगती रहूं, कब तक नहीं जगती रहूं। तो इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम सो जाओ, मैं उससे बात करूंगी। आता है बेटा, वो कह देती जिसका घर खाली हो उसके घर चले जाओ। वह उपाश्रय में चला जाता है। उपाश्रय में वह दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने के बाद वह साधु बन जाता है। वह साधु बनने के बाद जब लौट कर के आता है तो सहस्त्रमल राजा ने उसे रथवीर नगर में एक रत्न का कंबल भेंट दिया। वह रत्न का कंबल ले लेता है। तो उस रत्न के कंबल को लेने के बाद उसके साधु जन जो होते हैं, गुरुदेव उस रत्न कंबल को काट करके और उसकी रजोहरणी बना देते हैं। और जब वह बहुत दुखी हो जाता है तो उस शिवभूति को कसायाधीन बताते हुए कहा गया है कि वह कसायाधीन हो गया। और उसने यह तय किया कि जब स्थिविर कल्पी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो साधु जिनकल्पी हुआ करते थे और नग्न दिगंबर होते थे। इस कहानी से ही यह बात सिद्ध होती है कि श्वेतांबर के पहले जो जिनकल्पी होते थे वो नग्न और दिगंबर ही होते थे। और नग्न दिगंबर होने के कारण से उनके लिए अचेलक कहा जाता था। आज अचेलक शब्द के लिए एक अचेलक कल्पसूत्र ग्रंथ में, श्वेतांबरी ग्रंथ में ही है। उसमें कहा गया है संस्कृत टीका में कि अचेलक कल्प के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण है। आचेलकम इति न विद्यते चेलम वस्त्रम यस्य सुचेलका तस्य भाव अचेलकत्वम विगत वस्त्र वस्तत्वम इति अर्था। इसी को गुजराती में उन्होंने कहा, जिसका अर्थ यह है कि जिस साधु के पास कोई कपड़ा नहीं होता उसे अचेलक नग्न कहते हैं। अचेलक के भाव को आचेलक के यानी नग्नपना कहते हैं। यह नग्नपना तीर्थंकरों के आश्रय से रहा आया है। उनमें सबसे पहले और अंतिम तीर्थंकर इंद्र के द्वारा देवदूत से दिए जाने के बाद वस्त्र से हट जाने से वह सदा के लिए अचेलकत्व यानी नग्न रूप में रहे। इस आधार पर यह बात कही जा सकती है कि हमारे दिगंबर साधु पहले से ही अचेलकत्व को धारण करते आए हैं। इसके लिए एक और बहुत अच्छा, जो कि एक विक्रम संवत 138 से प्रचलित नहीं हुआ दिगंबर मत, बल्कि विक्रम संवत से पहले ही विद्यमान था। इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक पुष्ट सत्य प्रमाण विद्यमान हैं। देखिए, हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बराह मृह राजा विक्रमादित्य की, उनकी मृत्यु के पश्चात राजसभा के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिन्होंने एक लेख लिखा है जिसे आपको विचारणीय है। प्रतिष्ठा कांड के एक स्थान पर उन्होंने लिखा है बराह मृह ने कि विष्णुर भगवता मयाश्च सवितुर विप्र विदुर ब्राह्मणाम मातृणामिति मातृमंडलम विदा संभोज समस्या द्विजा शक्या सर्वहिताय शांत मनसो नग्न जिनानाम विदु एम देवमुपाश्रिता स्वभिधिना ते तस्य कुर्यु क्रियाम। विष्णु लोग विष्णु की, मय लोग विप्र लोग विष्णु ब्राह्मण की, और मातृमंडल की जानकारी ब्राह्मणी इंद्रिणी आदि माता की उपासना करें। बुद्ध लोग बुद्ध की उपासना करें। नग्न लोग दिगंबर साधु जो हैं वो जिन भगवान की पूजन करें। इस अभिप्राय से यह बात सिद्ध हो रही है कि बराह मृह ने स्वयं दिगंबर साधु
राजा विक्रमादित्य के जीवन काल में भी विद्यमान थे। इस कारण से श्वेतांबरी ग्रंथों में जो विक्रम संवत 137 के वर्ष के पीछे दिगंबर संप्रदाय की उत्पत्ति बताई है वह असत्य है। दिगंबरत्व को सिद्ध करने के लिए महाभारत के एक वेद व्यास जी ने भी विक्रम संवत से सैकड़ों वर्ष पहले लिखा है। उनके एक स्थान पर ऐसा उल्लेख है, साधम्यास तावद इति उक्त्वा प्रतिष्ठोतंकरस्ते कुंडले गृहीत्वा सोपास्य दथ पथि नग्नम छपण का मार्ग चंता मोहर दृश्यमानम मदृश्यमानम चे। उताइक नाम के कोई विद्यार्थी कुंडल को लेकर चल दिया। उसने रास्ते में कुछ देखते हुए कुछ न देखते हुए नग्न मुनि को देखा।